Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, now last class, finally, we have finished off this Ask Yourself, and today we'll start your 1.3 operator precedence. Okay, this was also a topic from your 6th class only. We already knew about this. On page number 8, we were in our last class. So, what is operator precedence? Precedence means basically किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में जब एक ही इक्वेशन में कई सारे ऑपरेटर्स हों, प्लस भी हो, माइनस भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, है ना। एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों, एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों, तो हमको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है? पहले प्लस करना है या पहले माइनस करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले डिवाइड करना है? ये कौन बताता है हमें? ऑपरेटर प्रेसिडेंस टॉपिक में ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So generally the order in which we perform operations sequentially from left to right, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं? सिक्वेंशली जिस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं ऑपरेशंस को, वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे। लेफ़्ट से राइट हम जब चलते हैं तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किस सीक्वेंस में करते हैं हम? पहले ब्रैकेट किसका हो? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? डिवीजन को। मतलब सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो करना है, उसके बाद अगर एडिशन भी है तो वो करना है, और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। और इस सीक्वेंस को शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको कैसे बताया गया है? दिस ऑर्डर इज़ एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट एज BODMAS, जो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस BODMAS का मीनिंग क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों, तो आपको इस सीक्वेंस में उसको प्रायोरिटी देनी है। मतलब अगर डिवीजन है तो सबसे पहला नंबर डिवीजन का आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो एक आपको इलस्ट्रेशन 1.3 में ये एग्जांपल दिया भी हुआ है। बच्चों यहाँ कई बच्चे ये कन्फ्यूजन कर बैठते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, हम नेगेटिव इंटीजर पढ़ चुके हैं। तो -20 है और ये -8 है, ठीक है। तो -8 पूरा एक नंबर है, ठीक है। इस माइनस को इस प्लस के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। किन दोनों को? -20 को और -8 को। तो आपको ऑपरेटर कौन सा ध्यान रखना है? ये प्लस, ये ऑपरेटर है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेटर हैं, प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो -8 है ये पूरा एक नंबर है, -2 भी एक पूरा एक नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है और ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई में से सबसे पहले हमको क्या करना है? डिवीजन, ठीक है। क्योंकि BODMAS रूल क्या कहता है? इसी सीक्वेंस में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले अगर डिवीजन है कहीं पे तो डिवीजन करना है, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर चाहे ये चारों ना हो, सपोज़ किसी में एडिशन नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, तो पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ ये तीनों ही हैं, या सपोज़ डिवीजन नहीं है, ये तीनों ही हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इन चारों में से यहाँ पे कौन कौन है? एक तो प्लस है, एडिशन है, एक डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? डिवीजन ही करना है। तो पहले हमने ये क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया? -8 को -2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करने पर 4 आया, तो बचा क्या? मल्टीप्लाइड बाय 3। राइट साइड में कौन बचा? मल्टीप्लाइड बाय 3, और लेफ्ट साइड में कौन था? -20, प्लस का साइन, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं? एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। बच्चों ये क्वेश्चन जब तक आप खुद के हाथों से नहीं करोगे, आपको खुद के हाथों से करना ही होगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से, आपका खुद का दिमाग जब इन्वॉल्व होगा इन क्वेश्चन में, तो आप और अच्छी तरीके से इनको याद भी रख पाओगे और समझ भी पाओगे, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लस का है ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन का है। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों साथ में हैं तो सबसे पहला नंबर हम किसका लेंगे? मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि BODMAS क्या कहता है? पहले m आएगा फिर a आएगा, पहले m फिर a, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम -20 में 4 प्लस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। हमको पहले 4 3 जा 12 करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे, किसमें? -20 में। तो जब एक साइन माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम करते क्या है? माइनस करते हैं। तो 20 में से 12 माइनस कर दो तो 8 आएगा, और इन दोनों में दादाजी कौन है? इन दोनों में दादाजी 20 हैं तो माइनस का साइन आएगा,
ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और रूल्स पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स जो हम एक्चुअली 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी उसको रिवाइज कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ब्रैकेट्स, क्या बोल रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा ब्रैकेट हो, वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप, तो हम ये फॉलोइंग स्टेप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, सी वेदर द गिवन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ विनिकुलम। विनिकुलम क्या होता है बच्चों, हमने लास्ट 6th क्लास में पढ़ा था, जिसके ऊपर जिन दो नंबर के ऊपर इस तरह की बार आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विनिकुलम। ये हमें क्या बताता है, सबसे पहले इसको सोल्व करो, सारा बोर्ड मास वगैरह साइड में रखो, सबसे पहले विनिकुलम, उसके बाद फिर बोर्ड मास। तो इसके भी पहले एक और वीआईपी हमारे पास आ गया, जिसके ऊपर ये अम्ब्रेला होता है, ऐसा डैश होता है, उस वीआईपी को हम पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको हम विनिकुलम बोलते हैं और नॉट। तो पहले हमको ये देखना है उसमें विनिकुलम है या नहीं। इफ़ अ विनिकुलम इज़ प्रेजेंट, अगर विनिकुलम प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, देन परफॉर्म ऑपरेशंस अंडर इट, तो पहले ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करो। बच्चों इस 8 के पहले अगर इधर कहीं माइनस लिखा हुआ है तो इसको हमें -8 नहीं मानना है, हमें इसको 8 + 9 ही करना है। ये माइनस किसी और से अटैच हो सकता है, मतलब 4 - 8 + 9 ऐसा कुछ है। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो 4 - 8 + 9 और विनिकुलम है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको विनिकुलम को सोल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मान के चलना है कि जो माइनस है वो 8 के साथ नहीं है, पहले आपको 8 + 9 करना है, जो आंसर आएगा इनको सोल्व करने पे वही बनेगा 4 - 17। ठीक है, तो यहाँ पे -8 + 9 नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ विनिकुलम का मतलब होता है केवल ये और बीच का ऑपरेटर। ठीक है, ये 2-3 रिलेशनशिप्स होती हैं विनिकुलम की। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अगर विनिकुलम है तो पहले उसको सोल्व करो, और नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में जाओ। ये भी बच्चों हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है आपकी, स्टेप 2, सी द इनर मोस्ट ब्रैकेट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस विद इन इट। ठीक है, अगर विनिकुलम नहीं है, अगर है तो पहले उसको सोल्व कर लो, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है, सबसे अंदर वाला, जैसे ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर भी ये ब्रैकेट है, फिर इन दोनों के अंदर भी ये ब्रैकेट है, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो विनिकुलम को सोल्व करना है अगर है तो, उसके बाद सबसे अंदर वाला ब्रैकेट जो होता है उसको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये सोल्व होगा तो ये बाहर आएगा, फिर सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये बन जाएगा, ये वाला 16 - 2 वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करनी है। स्टेप 3 क्या है आपका, रिमूव द इनर मोस्ट ब्रैकेट बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। इनर मोस्ट ब्रैकेट को हटाने के रूल्स क्या क्या हैं वो हमें ध्यान से समझने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ अ ब्रैकेट इज प्रेसिडेड बाय अ प्लस साइन, क्या बोला इसने, ऐसा ब्रैकेट जिसके आगे प्लस का साइन हो तो रिमूव इट बाय राइटिंग इट्स टर्म्स एज दे आर। क्या कहना चाहता है, सपोज़ ये इक्वेशन होती जिसमें ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, अगर किसी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो हमें इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, बिना किसी का साइन चेंज किए, क्योंकि किसी का साइन चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस को आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करो वही साइन आ जाता है। प्लस को प्लस के साथ करोगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा। तो बिना कोई साइन चेंज किए हमने ये ब्रैकेट खोल दिया, कौन सा वाला, ये वाला 4 - 3 वाला जो ब्रैकेट था हमने खोल दिया। कब, जब यहाँ पे क्या हो, प्लस का साइन हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर प्लस का साइन है तो बिना कोई साइन चेंज किए आप ब्रैकेट को खोल सकते हो। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ अ ब्रैकेट इज प्रेसिडेड बाय माइनस साइन, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो क्या करोगे, चेंज पॉजिटिव साइंस विद इन इट टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, या फिर वाइस वर्सा मतलब उल्टा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना दो। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस ये प्लस का 4 था तो माइनस का बन गया जैसे ही ब्रैकेट खुला, और ये माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 बन गया जैसे ही ब्रैकेट खुला। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इस रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में बताई गई हैं, और ये चीज़ें तो हम वैसे भी सीख जाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आपका, इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन अ नंबर, कोई साइन ना हो, एंड अ ग्रुपिंग सिंबल, नंबर और इस ग्रुप के बीच में, किस ग्रुप के बीच में, जैसे ये ग्रुप है 4 - 3 का एक ब्रैकेट मतलब एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे ना तो प्लस का है ना माइनस का है, तो हम इसको क्या समझें, इसको आप क्या समझेंगे, देन इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है यहाँ अगर कोई भी साइन नहीं है इन दोनों के बीच में, ब्रैकेट के बीच में और नंबर के बीच में और इस ग्रुप के बीच में, तो हम समझेंगे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2, प्लस का प्लस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8।
ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 इंटू 3 6। तो इस 2 का मतलब होता है हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर बीच में ना प्लस का साइन है ना माइनस का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन था, तो हमने ऐसे खोला। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे बच्चों यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, तो 1 भी मल्टीप्लाई हो ही रहा था। नाउ इफ़ देयर इज़ अ नंबर बिफोर सम ब्रैकेट्स देन वी मल्टीप्लाई द नंबर। वो तो हम कर ही चुके हैं। अगर कोई नंबर हो ब्रैकेट से पहले, तो उसको हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट्स विद द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, जो नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट है उसको इनसाइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यही वाली चीज़ जो बाहर है उसको अंदर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 2 जा 8, फिर माइनस का माइनस, 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6। ठीक है, स्टेप 4 क्या कहती है बच्चों आपकी, सी द नेक्स्ट इनर मोस्ट ब्रैकेट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस विद इट। ठीक है, फिर जैसे ही एक ब्रैकेट सोल्व हो जाए आपका, जैसे इस क्वेश्चन में होगा, पहले हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, अंदर सबसे अंदर वाला 5 - 3 2। फिर उसके बाद सबसे अंदर वाला ब्रैकेट जो होगा कौन सा होगा, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट ये वाला 16 - 2। फिर ये वाला सबसे अंदर वाला ब्रैकेट बन जाएगा, जो कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला सबसे अंदर वाला ब्रैकेट बन जाएगा। तो रिमूव द सेकंड इनर मोस्ट ब्रैकेट बाय यूजिंग द रूल्स गिवन इन स्टेप 3। फिर वापस स्टेप 3 लगाएंगे हम, सारी की सारी कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड, और यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखनी है जब तक हमारा पूरा सोल्व नहीं हो जाए। तो कुल मिला के बच्चों बात ये है कि हम जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाएंगे हम वैसे ही सीखते जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन पार्ट पर ही आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तभी हम चीज़ों का, इस थ्योरी को अच्छे से, वैसे ही हम इतने यूज टू हो जाएंगे कि हमें इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक रूल्स पता हैं। ठीक है, नाउ अब बच्चों सबसे पहले बात आती है, पहला आपको इलस्ट्रेशन जो है 1.3 करना है। ठीक है, 1.3 इलस्ट्रेशन आपको करना है आज की CW डेट डाल के, ऐसे ही करना है जैसे दे रखा है। फिर हम इलस्ट्रेशन 1.4 समझते हैं, ब्लैक पेन से आपको लिखना है इलस्ट्रेशन 1.4, है ना, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है आपका। आप हमको क्या पता है बच्चों, सबसे पहले विनिकुलम को सोल्व करो। ठीक है, जो भी इस VIP अम्ब्रेला के नीचे है उस VIP को पहले हमको सोल्व करना है। ठीक है, फिर हम ये इनर मोस्ट ब्रैकेट वाले रूल पे आएंगे, क्योंकि सबसे पहले किसको देखा जाता है, विनिकुलम को। विनिकुलम इसमें है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें 4 - 1 करना होगा। तो हमने 48 का 48 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, इस ब्रैकेट को ऐसा ही रहने दिया, 18 को यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम रखा है सब कुछ, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, विनिकुलम। अभी हमने पढ़ा है सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है हमको, विनिकुलम को। तो 4 - 1 करके पहले हम लिख देंगे, और ये सभी वापस दरवाजे सारे ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। सबसे पहली स्टेप हमारी यही होनी चाहिए, विनिकुलम है तो पहले उसको सोल्व करके लिख दो, इसको शांति मिल गई। अब आते हैं हमारे ब्रैकेट वाली चीज़ों पर। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, सबसे बाहर वाला कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट। फिर इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट। फिर इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट। इसका मतलब सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हमको सोल्व करना है, और यही थी आपकी स्टेप नंबर 2। सी द इनर मोस्ट ब्रैकेट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस विद इन इट। सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट देखो, उसको सोल्व करो। और स्टेप 3 में भी यही था कि इनर मोस्ट ब्रैकेट को रिमूव करके फिर वापस ये रूल्स फॉलो करो किस तरह से हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है आपका 5 - 3 का। ठीक है, 4 - 1 किया तो 3 आया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब इस वाले को। तो पूरी कहानी हमारी यही चलेगी, 48 फिर 18, ऐसे ही माइनस का साइन, ऐसे 16 माइनस। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट। 5 - 3 कितना आएगा, 2। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें क्या लिखेंगे हम, 2। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और वापस इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, हालांकि ये वाली स्टेप आपकी बुक में स्किप करी हुई है। ठीक है, लेकिन हम ये वाली स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी हम इनिशियल स्टेज पे हमको पता रहे कि ये जो 2 है वो प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपकी बुक में डायरेक्टली इसके बाद ये वाली स्टेप लिखी हुई है। ठीक है, तो वो कैसे आती है, पहले 5 - 3 2 होता है, फिर ये 2 किसका आया है हमारे पास, प्लस का आया है। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि 5 - 3 करने पर रिजल्ट जो आ रहा है वो प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप डायरेक्ट करेंगे। जब डायरेक्ट आप इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप करेंगे, ये वाली स्टेप लिखेंगे नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो 16 - 2 होगा, और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आया है तो 16 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर 2 आता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाली स्टेप भी लिख दी ताकि हमको पता रहे प्लस का 2 आया है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 का 2।
तो फिर हमने ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर दिया। बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, अभी हमें बाहर के ब्रैकेट को छेड़ना ही नहीं है, बाहर के किसी नंबर को नहीं छेड़ना है। सबसे पहले अंदर वाला सोल्व करते 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 चलेंगे, अपने आप ही खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दरवाजे खुलते जाएंगे कहानी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो हमें बस इसी पे फोकस करना है। अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमारा ये वाला हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करेंगे, और दादाजी कौन है 16, तो उन्हीं का साइन आएगा।